खुल गए केदारनाथ बाबा के धाम के कपाट। 10 टन फूलों से सजाया गया है बाबा केदारनाथ का मंदिर। सुबह 6:25 पर खुले बाबा केदारनाथ के कपाट, भक्तों का लगा तांता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए केदारनाथ के दर्शन, किया पूजन अर्चन। केदारनाथ के दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु, करीब 10,000 भक्तों का जमावड़ा। बाबा केदार की डोली भी केदारनाथ पहुंची, साथ में आए हजारों श्रद्धालु। केदार घाटी में कारोबारियों के खिले चेहरे। आज अदालत के आदेश पर होगा काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे। मुस्लिम पक्ष ने कहा विरोध करेंगे। अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि मां श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी देवताओं की स्थिति क्या है। इस सर्वे में किसी तरह की नाप जोख का नहीं होगा, लेकिन मंदिर और विग्रह कहां है इसका सर्वे होगा। भीलवाड़ा हिंसा में पुलिस के मुताबिक 10 हिंदू लड़कों ने 3 गुट बनाकर 2 जगहों पर मुसलमानों पर किए थे हमले। एक लड़के की हुई गिरफ्तारी, बाकी फरार। भीलवाड़ा पुलिस का बयान, सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री देकर अल्पसंख्यकों से बदला लेना चाहते थे कुछ उपद्रवी। पुलिस ने गिरफ्तारी के साथ ही एहतियातन भीलवाड़ा में इंटरनेट सेवा बंद की। हैदराबाद में नागराजू हत्या के विरोध में बीजेवाईएम ने निकाला कैंडल मार्च, इंसाफ की गुहार की। बहन के पति की हत्या के आरोपी भाई समेत पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिलखती बहन ने इंसाफ की गुहार की। कल हॉरर किलिंग से सहमा था तेलंगाना। हैदराबाद मुस्लिम लड़की से शादी पर युवक नागराजू की हत्या, लड़की के परिवार वालों पर है हत्या का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर सरूर नगर की तरफ जा रहा था नागराजू। इसी दौरान धारदार हथियार से हमलावर ने ली जान। देखने के बाद माइंड को बहुत शॉक होने की वजह से लास्ट में मेरे भाई को एक देख सकी मैं। मेरे को चक्कर आ रही थी, फिर भी मैं उन लोग को थोड़ा थोड़ा ढकलती गई। आपके ऊपर नहीं कर रहे अटैक? नहीं सर। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने ट्वीट की दोनों आरोपियों की तस्वीर, लिखा 2 इस्लामिक जिहादी हैं जिन्होंने हिंदू युवक नागराजू की हत्या की। हम लें अगर लव जिहाद का बदला तो मच जाएगा हंगामा। सीएम योगी आज जाएंगे अयोध्या, करेंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या के घाट पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे योगी। दौरे की जोरदार तैयारी। शिमला में कांग्रेस की रैली, सत्ता में वापसी का भरा दम। आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला किया रिजर्व। आज ही बंगाल में होंगे शाह, संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ममता बनर्जी को नहीं दिया गया है न्योता। पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले कोरोना खत्म होते ही लागू होगा सीएए। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर ममता बनर्जी को घेरा, बोले पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने फैलाई है अफवाह। कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। अमित शाह के हमले पर ममता बनर्जी का पलटवार। पश्चिम बंगाल की सीएम ने पूछा संसद में क्यों नहीं लाती है बिल सरकार। आज सौरभ गांगुली से मुलाकात कर सकते हैं शाह, गांगुली के घर जाने की संभावना। अमित शाह ने नर्मदा, सतलुज और कावेरी फ्लोटिंग सीमा चौकियों का किया दौरा, कहा चुनौतीपूर्ण हालात में रक्षा करने वाले जवानों को मिलेगी हर सुविधा। बीजेपी ने तेज की दक्षिण भारत में जड़ें जमाने की कोशिश। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त तरीके से स्वागत। तेलंगाना के महबूब नगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। हैदराबाद में पदाधिकारियों के साथ की माथापच्ची। आज केरल के दौरे पर जा रहे हैं जेपी नड्डा, कोझिकोड में रैली करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। कश्मीर में डिलिमिटेशन पैनल की रिपोर्ट जारी, कश्मीर में होंगी 47 सीटें, जम्मू में होंगी 43 सीटें, कुपवाड़ा को मिलेगी अतिरिक्त सीट। पहली बार 9 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व करने की सिफारिश, कश्मीरी पंडितों को नॉमिनेशन के जरिए असेंबली में प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश। सभी 5 संसदीय सीटों में बराबर होंगी विधानसभा सीटें, फिलहाल ये अनुपात नहीं है ठीक। परिसीमन से खुश नहीं है विपक्षी पार्टियां, महबूबा ने कहा परिसीमन आयोग बीजेपी का ही विस्तार है। जोधपुर हिंसा को लेकर बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया का बयान, उपद्रव में पीएफआई का हाथ होने का किया दावा। राजस्थान हिंसा में बीजेपी के आरोपों पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार, आरएसएस और बीजेपी पर लगाया दंगा भड़काने की साजिश का आरोप। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी तनाव, एक समुदाय के 2 युवकों पर हमला, उपद्रवियों ने जमकर की पिटाई। भीलवाड़ा में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात, इंटरनेट किया गया बंद। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 बच्चों के बीच झगड़े के बाद सामने आए 2 समुदाय के लोग, दोनों तरफ से चले पत्थर। राजस्थान में आप ने कल जयपुर में खोला पार्टी कार्यालय, सुंदरकांड पाठ के साथ नए दफ्तर की शुरुआत।
थी यहाँ पे, तो यही आम आदमी पार्टी। सुंदरकांड पाठ पर राजस्थान आपके प्रभारी और दिल्ली से विधायक विनय मिश्रा ने दिया बयान। हम कोई भी काम पूजा पाठ से शुरू करते हैं, इसे दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाए। गुरुद्वारे में भी बांटे थे लड्डू। दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। 1 अक्टूबर से जो चाहेंगे उन्हीं को मिलेगी सब्सिडी। बिजली को लेकर केजरीवाल सरकार के फैसले पर बीजेपी का पलटवार। कहा भ्रष्टाचार के चलते फेल हुआ फ्री मॉडल। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की चुनौती। बोले उत्तर भारतीयों से माफी मांगने पर ही करने देंगे अयोध्या में दर्शन। पहुंचाई है और पिटाई करने का काम किया है तो अयोध्या उनका स्वागत नहीं करेगी। हम राम के वंशज हैं, हम साहब ऐसे माफ नहीं करेंगे उनको अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो। कर्नाटक में कन्नड़ जिले के कडावा में चर्च पर किसी ने फहराई भगवा पताका। चर्च का किया जा रहा है पुनर्निर्माण। चर्च के भीतर बजरंगबली की फोटो और अगरबत्ती भी रखी मिली। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। बैतूल में तिलक समारोह की रबड़ी खाकर दुल्हन समेत 272 लोग हुए बीमार। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत। WHO में भारत में कोरोना मौत का सनसनीखेज दावा। रिपोर्ट में कहा भारत में कोरोना से 47 लाख मौत हुई। WHO का दावा दुनिया में कोरोना से 1.5 करोड़ मौत, 1/3 भारत में। WHO ने कोरोना मौत के आंकड़े को बताया गंभीर। कहा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत। WHO के आंकड़े को भारत सरकार ने किया खारिज। कहा भारत में 5,24,000 मौतें। भारत ने WHO में दर्ज कराया विरोध। दूसरे मंचों पर भी भारत रखेगा अपनी बात। एम्स ने भी कहा WHO के आंकड़े ठीक नहीं। डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने गिनाई 3 वजह। मेरा ये मानना है कि ये डेटा ठीक नहीं है और इसके 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ रजिस्ट्रेशन का, RGI का। वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। WHO की रिपोर्ट के बाद कोरोना पर फिर सियासी घमासान। कांग्रेस का सवाल, क्या सरकार ने कुछ छुपाया? आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? जानबूझकर मौत के आंकड़ों को छुपाने का कुत्सित काम क्यों किया? ये एक डिजास्टर था और ये बहुत बड़ा डिजास्टर था और 4 लाख कॉम्पेंसेशन हर विक्टिम को सरकार को देना था, जो अभी तक नहीं दिया गया है। WHO पर चीन के इशारे पर काम का आरोप। कोरोना काल में संस्था पर उठे थे सवाल। जेल से रिहा हुए राणा दंपत्ति लीलावती अस्पताल में भर्ती हुई। नवनीत पति देखने पहुंचे तो फफक कर रो पड़ी अमरावती की सांसद। जेल से रिहाई होकर सीधे लीलावती अस्पताल पहुंची नवनीत राणा। कमर और पीठ में दर्द की शिकायत को लेकर हुई हैं भर्ती। जेल से रिहा होकर रवि राणा ने सीधे पहुंचे लीलावती अस्पताल। 12 दिन बाद पत्नी को देखकर भावुक हुए महाराष्ट्र के विधायक। राणा दंपत्ति की रिहाई को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा। बोले जेल की कहानी सुनकर याद आया अंग्रेजों का जमाना। सपने में भी नहीं सोचा था कि अंग्रेजों के जेलर क्या करते थे, वो प्रत्यक्ष रवि को देखने मिला। उसका सदमा उनको बहुत गहरा पहुंचा। मुंबई सेशंस कोर्ट ने राणा दंपत्ति को कल दी थी जमानत, लेकिन कागजी कार्रवाई में रुकावट की वजह से आज हुई दोनों की रिहाई। मुंबई से सटे थाने में लाउडस्पीकर को लेकर बड़ी पहल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद से उतारा भोपू। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मुस्लिम समुदाय की बड़ी पहल। सुबह की अजान बगैर लाउडस्पीकर करने का फैसला। औरंगाबाद में सुबह की नमाज के लिए नहीं होगा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों का फैसला। साईं बाबा मंदिर में नहीं हो रहा है लाउडस्पीकर का इस्तेमाल। मुसलमानों ने फिर से शुरू करने की मांग की। जोधपुर में हालात काबू में आने लगे। ईद के दिन हुई थी हिंसा। आज कर्फ्यू में दी जाएगी 2 घंटे की छूट। जोधपुर में हिंसा के बाद पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। कर्फ्यू के बीच लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं सुरक्षा बल। जोधपुर हिंसा में अब तक 211 की गिरफ्तारी। कुल 19 FIR दर्ज। पुलिस का दावा नियंत्रण में है हालात। जोधपुर हिंसा को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी की मोर्चाबंदी। अलवर में हुंकार रैली का आयोजन। बाड़मेर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। जोधपुर हिंसा को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने से किया इनकार। कहा नई सोच के साथ बदलेगा बिहार। 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे प्रशांत किशोर। 2 अक्टूबर से पश्चिमी चंपारण से शुरू होगा कार्यक्रम। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को मेहसाणा की अदालत में सुनाई गई 3 महीने की जेल की सजा। 2017 में बिना इजाजत के निकाली थी रैली। अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे जिग्नेश। कहा जो किया है उस पर नहीं है पछतावा। जितना मुकदमा करना हो कर लो, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, लड़ते रहेंगे। हरियाणा के करनाल में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन। बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी गिरफ्तार। भारी मात्रा में असलाहा बरामद।
बबर खालसा के अरविंदर सिंह से करनाल के धरे गए आतंकियों का कनेक्शन। पाकिस्तान में मौजूद अरविंदर उर्फ रिंदा ने भेजी थी लोकेशन। चारों आतंकियों को तेलंगाना में करनी थी आईडी की सप्लाई। से पहले 2 जगहों पर पहुंचा चुके हैं विस्फोटक। बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी। ड्रोन के जरिए हुई थी हथियारों की सप्लाई। पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 मीटर अंदर मिली सुरंग। दरभंगा में 1 घंटे तक जोरदार बारिश। कई इलाकों में घुटने तक भरा पानी। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर में गिरे ओले। गर्मी से मिली राहत। संगरूर में प्याज किसान परेशान। गर्मी से फसल को भारी नुकसान। सोनू सूद का वीडियो वायरल। शिरडी से आए युवकों के लिए निकाला गन्ने का जूस। मुरादाबाद में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। भीड़ जमा होने पर भागे कर्मचारी।